अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मरने के बाद का खर्चा बनाम सरकार। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जिंदा शय ने मरना है और हर जिंदा शय ने मौत का मज़ा चखना है। ये हमारा ईमान है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मरना है, जो ज़िंदा है उसने मरना है। अब यहाँ पर जो आज का मुद्दा है वो ये है कि हर चीज़ में पैसा लग रहा है, हर चीज़ में रुपया खर्च हो रहा है, हर चीज़ में हम कुछ ना कुछ पैसे लगा रहे हैं और वो पैसे दे के कुछ ना कुछ ले रहे हैं। इवन कई दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छी हवा में सांस लेने के भी पैसे देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ इस मुल्क, इस शहर में रहते हैं, लाहौर में कितनी पोल्यूशन है, आप पैसा खर्च के जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, किसी दूसरे शहर में जाएंगे, पहाड़ी मकाम पे जाएंगे तो अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे। यहाँ आपको अच्छी क्वालिटी की एयर नहीं मिल पाएगी सांस लेने के लिए। जो बड़े अमीर लोग हैं, उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है, वो अपने एक छोटा सा इकोसिस्टम बना के पैसा खर्च के वो अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। अगर ज़्यादा दिल करता है तो अपने प्राइवेट जहाज़ में बैठते हैं और बाहर चले जाते हैं। यही ज़िंदगी का दस्तूर है। जिसके पास रुपया नहीं है वो बेचारा इस कदर उसका इम्तिहान है, मैं इसे इम्तिहान ही कहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला की ज़ात देती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। अब वो इम्तिहान बंदा किस तरह पास करता है, सब्र और शुक्र से करता है, रो पीट के करता है, चीखो पुकार करके करता है, उस इम्तिहान में से गुजरना। अल्लाह ताला हम पे ऐसा इम्तिहान ना डाले जिसको उठाने की हमें सकत ना हो और हम उसमें कामयाब ना हो सकें। अल्लाह ताला हमें हर इम्तिहान में कामयाब करे, मेरी दुआ है ये। आज के शो में आपको बताएँगे कि अगर एक फौतगी होती है, एक बंदा फौत होता है, तो उसके लवाहिकीन को उसके ऊपर कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे। हम कफन दफन से शुरू करते हैं, फिर आखिर में आपको बताते हैं कि कब्र का रेट क्या है। मैं लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। भाई समान की चाहिए होंगे एक कफन कफन वास्ते? सारा मुकम्मल समान होंगे, संदल बूरा, मुश्कपूर, गेरू, अतर, काटन, गुलाब दा रंग, लोटा ते चटाई, सारा कंप्लीट समान। सारा कंप्लीट। हाँ जी। ते किन्ने दा बनदा है एक सेट? 1800 रुपए का। 1800 रुपए का। ਇਹਦਾ कपड़ा कितना होंदा है? औरत ਨੂੰ लगता 20 मीटर, मर्द ਨੂੰ लगता 18 मीटर। 18 मीटर। ਇਹਦਾ कीमत उत्ते थल्ले होंदी रहंदी है? नहीं सर, एक ही रेट है तकरीबन 1800 रुपया। हाँ जी। 1800 रुपये ही मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। 18 मीटर मर्द का दूसरा, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू भाजी, मेहरबानी मेहरबानी। हम यहाँ पर आए हैं पता करने के लिए कि कफन दफन का सामान कितने का मिलता है। तो लोग बाज़ दफ़ा आपकी शक्ल देख के पैसे कम बताते हैं, लेकिन अगर आप कभी आप खरीदने जाएं तो ये 2500 से 3000 रुपये तक आता है ये सारा सामान। और अगर आप अमीर आदमी हैं तो फिर जितना मर्जी अच्छा कपड़ा करते जाएं, उसकी क्वालिटी अच्छी करते जाएं, चेयरमैन लट्ठा लगाएं और जो मर्जी करें, वो सारा कुछ उसके अंदर ही आएँ और दुकानों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हाल है, ठीक ठाक है। ये एक सामान कितने का आता है, एक पूरा मुकम्मल? दूसरा का सामान? हाँ, कफन का, सिर्फ कफन का, खाली कफन कफन का सामान सारा 1800 रुपए। 1800 रुपए का। इसमें क्या क्या होता है? मुश्कुर होता है, संदल होते हैं, अतर होता है, रुई का पैगर, लोटा, गुलाब के की बोतल, चिटाई और कफन। ठीक है, वो 1800 रुपए का आता है। ये कुछ अर्सा पहले तो बहुत महंगा था, ये 5000 6000 का था। नहीं, वो ऐसे दुकानदार कहते जिसके पास गाहक आ गए कहते आज ही सारे पूरे कर लो। अच्छा, यानी अपनी मर्जी से बता देते हैं? हाँ जी। वरना आपका जो एक रेट है वो 1800 हाँ है जी। और उसमें आप कपड़ा, बाज़ लोग कहते हैं जी कपड़ा बड़ा अच्छा है जी, या कॉटन बड़ी अच्छी है जी। नहीं गलत करते हैं, गलत करते हैं। हाँ। वो जिसका जहाँ दिल करता महंगा बेचते हैं। हाँ जी। कितने का मैक्सिमम बेचते हैं? भाई ये पीछे दुकानें हैं, वो 5-6 हजार का बेचते हैं। 5-6 हज़ार का हाँ बेचते जी। हैं मुकम्मल सामान और चीज़ें। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। आप 1800 का बेचते हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा करते हैं आप। हाँ, मैं समझ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जे? तबीयत ठीक जे? समान का पता कर रहे सी, किन्ने का आंदा है? ਇਹ ਬੋਈ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਕਰੀਏ ਨਾ 1700 ਦਾ ਬਣਦਾ 1800 ਦਾ ਵੇਚਦੇ अच्छा, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 6000 ਕੋਈ 7000। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਫਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4000 ਦਾ। ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਰੇਟ 1700-1800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 1800 रुपया है। यानी कि मैं सुनने वाले ने दस दिया कि अगर वो खरीदन जान तो रेट जरा सही रेट है वो 1800 रुपया। 1800 इस तो उत्ते 1 रुपया ना दें। बिल्कुल ठीक है, याद रखें
तो आप देने जाएं तो सिर्फ 1800 रुपया दें, 1800 रुपये से ऊपर देंगे तो वो ज़्यादा पैसे आपसे ले रहा होगा। ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਚਾਚੀ। ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਫੁੱਲ ਸ਼ੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਲੈਦਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੌਣੇ 22 ਗਜ਼, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੌਣੇ 18 ਗਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਕਫਨ ਵੀ 1800 ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਨੀ है। ਉਹਨੂੰ बिल्कुल ठीक है। कफन की कीमत जो सी है वो है 1800 रुपया। ये आपने याद रखना है। वो कैमरा देख के उन्होंने बता तो दिया कि 1800 रुपया, आपने इसे 1800 रुपया ही देना है और ये इसकी असल कीमत है। बाकी उन्होंने कहा जरा मंगता है वो अपनी कवर भारी करता है। और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहे हैं। क्या हाल है, आप ठीक हैं? तो ये बताएं कि एक सामान कितने का मिलता है ये मुख्तलिफ है, अच्छा कितना कितना? कोई 2200 का है सारा सामान। अच्छा सामान क्या होता है? इसमें वो मुश्कबूर और वो कॉटन का पैकेट होता है, चटाई होती है। 1800 और 2200 रुपये बने वाले में फ़र्क क्या है? वही 1800 रुपये का कपड़ा 600 रुपये का सामान होता है। वो 600 रुपये का सामान? हाँ, कपड़ा 1800 का ही है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं, पीछे कह रहे हैं कि 1800 में सारा कुछ देते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, लेने जाओगे नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ, मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैंने जब एक दफ़ा ख़रीदा था, मैंने 4000 का ख़रीदा था। वो ज्यादती की उसने। हाँ, 4000 का ले 5 साल पहले। तो अभी आप जो सामान है वो किस तरह देते हैं? वो है कि 1800 का कपड़ा है, 1800 का कपड़ा है, 200 रुपये की चटाई है और 400 रुपये का सामान है दूसरा। वो 600 रुपया, यानी कि टोटल हो गया 2200 रुपया। 2200-2400 बनता है। 2400 बनता है। ये आप ओरिजिनल बता रहे हाँ हैं। जी। और जो मुझे सामान डाल के वो नहीं 1800 कर रहे हैं। गलत बयान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आप आगे जिस तरह चलते जाएंगे बदलती जाएंगी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा जी? ठीक ठाक हो? मैं ठीक हाँ, तुसी ठीक हो? हाँ जी बाबा अलहमदुलिल्लाह। जी मैं पूछ रही समान किन्ने दा आंदा एक कफन दा पूरा? पॉइंट जी जे सही ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 1800 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 1800 ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2200 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲਗਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 1800 2000 ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 18 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਓਗੇ? 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। 100 ਹੀ ਲਾ ਲਵੋ। ਚਲੋ 100 ਲਾ ਲਓ। 1800 ਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 700 ਦਾ ਗੁਸਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਟਾਈ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ WhatsApp ਕਹਿਣੀ है ठीक है बाबा जी, थैंक यू, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है भाईजान। एक सामान कितने का आता है भाईजान एक, अगर हम लेने लगे तो? कफन का पूरा 1800 ਦਾ भाईजान वो 2000 2200 ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ला ਠੀਕ ले। ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਦੇ ਦਈਦਾ। आप 20 बिल्ला भी दे देते हैं? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫੀਸ भी ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। आप 20 बिल्ला भी दे देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये 4000 मैंने 4000 का खरीदा था एक दफ़ा अपने किसी रिश्तेदार के लिए ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ 5 साल पहले। ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਰੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਣਗੇ ਉਹਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 1800 रुपये टोटल तो कंप्लीट ਸਭ दे दें। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ। ਚਲੋ। 100-200 ਕਮਾ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗਾਹ ਕੋ 500 ਕਮਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ
तो कोई फीस भी ले ला मैं देने तैयार हूं। बात ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी भाई, इंशाल्लाह ताला मेहरबानी मेहरबानी। वो कह रहे हैं जिधर लग जाए दा उधर लगा लें, और जिस तरह आपका बने बना लें, बातचीत ही है, करने में जितना मर्जी कर जाएं। आप ये देखते जाएं कि रेट किस तरह चेंज हो रहा है। उसने बंदे का गाहक आया, वो हमारी वजह से 1800 मिल गया, चलो फ़ायदा हो गया, लेकिन ये आगे जाके मैं कुछ नहीं बता। अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ? ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਫਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, 1500 ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਆ। ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ 5 ਸਾਲ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 4000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੱਗੀ ਦਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਦਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਅਸਲ ਰੇਟ ਅਸਲ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਈਆ। ਅਸਲ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 1800 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 1500 ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 1800 ਤੁਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 2200 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, 2000 ਰੁਪਈਆ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਂਝ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜਨੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰੇਟ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਕੇ ਲੱਪਕ ਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਡ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ हाँ, ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, सलामत बस रखे। दुआवां याद मेहरबानी मेहरबानी। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। एक सामान कितने का आता है अपने पास? एक पूरा एक पूरा 2500 रुपए का देते हैं पूरा सामान। 2500 का देते हैं। मैं पीछे से शुरू हुआ हूँ, 1800, 1500, 2000, 2200, आप 2500 दे रहे हैं। कैसे ये कैसे चेंज कैसे होता है? कपड़े की वैरायटी भी है ना, हल्की भारी कपड़ा होता है इसमें। कपड़े की वैरायटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये चेंज होता रहता है। हाँ जी, जो मिनिमम कितने का मिलता है? 2500 का देते हैं। गाहक जो होता है रियायत भी कर देते हैं। रियायत कर देते हाँ हैं? जी चले, आपकी मेहरबानी है, लेकिन आप 2500 का देते हैं। जी। यहाँ जो लावारिस आती है लाशें, वो क्या करते हैं? वो लावारिस लाशें तो ये दफ्तर वालों का काम है, या वो ईदी देखते वालों हैं। का। जी, चलो, बहुत शुक्रिया आपका। अब रजिस्ट्रेशन हमारा नीचे दफ्तर है, वो रजिस्टर है, 20-25 नंबर लिखे हैं। आप एक को भी फ़ोन करें, वो आपको बताएगा ही नहीं, या कोई बता भी देगा ना, शिकायत करने नहीं आएगा। ये दिए हैं, हाँ लेकिन जी, शिकायत नहीं करेगा। नहीं करेंगे। क्यों? एक बंदे ने, सर उन्होंने बाद में भी आना है ना। एक बंदे की हमें, आप जैसे भाई ने बताया जी, इसने 70,000 रुपया दिया है, हमने उन्हें फ़ोन किया, और यकीन करे उसने मुझे कहा यार तेरे बाप की कमाई थी, तू पूछ रहा है। मैंने कहा जनाब दोबारा आपको फ़ोन नहीं आएगा। तो इस तरह का जब रवैया, हम उन गोरखनों को आशीर्वाद दे जाते हैं, और फिर वो इसी तरह इसी उसमें वो सर फिर वो गरीब आदमी को भी नहीं दफन करता इतने में। गरीब आदमी को नहीं करता। फिर वो फिर जब तक दफ्तर से इन्फ्लुएंस ना हो, जब तक इंटरफेरेंस ना हो, वो नहीं करता। दफ्तर का फिर इंटरफेरेंस लाजमी है। फिर इसका वो आ जाते हैं कोई मरने भाई, के बाद भी हमें तगड़ा बंदा जो उनसे है ना, वो तगड़ा ही रहता है, तगड़ा ही रहता है। और वो एंड तक कोई नहीं चलता। ये मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। तो कीर असलम भट्टी साहब यहाँ पर एडमिन के ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं। असल में ये जानना चाह रहा था कि कैलकुलेटर लेके निकला था, कि कैलकुलेट कर रहा था कि कितने पैसे लगते हैं अगर आप फौतगी हो जाए कोई, तो आपको कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं, और कब्र का इंतजाम कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। भट्टी बिल्कुल साहब, ऐसे अभी तो जितनी सोसाइटियाँ बाहर बन रही हैं, उनमें तो कब्रिस्तान का बड़ा रौला रहता है। ये
लाहौर में तकरीबन कुछ 600 650 कब्रिस्तान है, हाँ जिसमें ये वाहिद कब्रिस्तान है जो वैसे भी एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे आए रोज़ 27 28 27-28 लोग दफन हो रहे हैं। औसतन अच्छा, जो अभी वैसे जून जुलाई है ये पीक पे जाता है। इसी तरह दिसंबर और जनवरी ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में मवाद की शरह आम दिनों में ज़्यादा होती है। ज़्यादा अच्छा होती बट है। साहब, अगर किसी का कोई खुद फौत होता है तो वो यहाँ आता है तो सबसे पहले किसको मिलता है कब्र की दरख्वास्त के लिए? यहाँ जो आते हैं वारसान आते हैं, वो सबसे पहले हमारा जो रजिस्ट्रेशन कमरा है हाँ। वो 24 घंटे खुला रहता है। ठीक है, उसके लिए वो फौत शुदा खान का डेथ सर्टिफिकेट अगर अस्पताल में फौत हुआ है, अदरवाइज़ वो अपने शनाख्ती कार्ड कॉपी या उसको सही नाम पता होना चाहिए, ठीक है। वो आए, साथ उसका बेटा भाई कोई और अजीज़ उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो 1000 रुपया जो सरकारी फीस है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। और 12000 रुपया तदफीन का, जिसमें वो गोरकन की सारे लवाजमात, जिसमें बट साहब उसमें कब्र की खुदवाई भी है। उसमें कब्र की खुदवाई भी है। ये भी अभी इनकी दरख्वास्त पे थोड़े से पैसे बढ़ाए गए हैं, क्योंकि 10,000 था ये 10,500 था, 10,500 अब 13,500 टोटल हो गया है। 13,500 ये बाकी गोरकन के कहने पे, गोरकनों के कहने पे, क्योंकि महंगाई होगी। 2017 में रेट बढ़ा था, उसके बाद ये अभी कोई आप 7 आप साल कितने पैसे देते हैं सरकारी गोरकन को कब्र खोदने के? हम बाकी 12,500 इनको देते हैं, 1,000 रुपया खजाने में जमा हो जाता है, ठीक है, 12,500 गोरकन ले जाता है एक कब्र का। एक कब्र का, जिसमें वो तदफीन करता है, स्लैबे मिस्त्री मजदूर जो भी उसकी वो जरूरत 12,500 गोरकन का करता है। अच्छा भाईजान, ये अभी रेट तो ये तो आप वो बता रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड है, जी जी, इससे ऊपर कितने देने पड़ते हैं? नहीं इसके ऊपर हमारे शिकायत सेल बने हुए हैं, डीसी साहब का भी है, ये नीचे बोर्ड भी लगा है, पर्ची के ऊपर भी लगा है, और उसके अलावा गोरकन मांगते हैं। हम साइलिन को बताते हैं कि इससे ऊपर पैसे नहीं देने। अगर उसके अलावा दे जाता है तो वो अपनी रजामंदी से या गोरकन यहाँ ये प्लान करते हैं कि वो कहते हैं कि जगह हम आपको बताते हैं, ये क्या आपको कहेंगे जगह नहीं है, जगह हम आपको बताएंगे, हमें उसकी जगह दिखाने के पैसे दें। जगह दिखाने के लोग लाख लाख रुपए लेते हैं। नहीं, लाख रुपया नहीं। पहली बात है कि जगह तो वाकई ही यहाँ पे ना पैदा बहुत कम है, क्योंकि वैसे बहुत पुराना है, आपको भी पता है। जो भी आता है आप उसको कह लें कि पहली दफ़ा कोई नहीं यहाँ आता, बाप दादा से चलते आ रहे हैं, ऐसे ही है। और अपने ही वारसान की कब्र, ताए की कब्र, चाचे की कब्र, वालिद की कब्र को ही वो मतलब खुलवाते हैं और उसमें करवाते हैं, क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है। और साइलिन एक जगह से दूसरी जगह जाना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये मेरे ताए की कब्र है, इसी में दादा हो जाए, इसी में वालिद हो जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही कब्र में सारे हो? सर इंसान है, इसका खमीर है, वक्त के साथ इसने गलने, यानी कि पुरानी कब्र हो जाए, पुरानी कब्र हो जाए, 10 साल 15 साल 20 साल। वैसे भी मेरे ख्याल से ये ऊंचा होता रहता है सर मिट्टी। हर कब्रिस्तान आप देखेंगे वक्त के साथ ऊंचा होना शुरू हो जाता है। उसमें यही है कि किसी भी आप कब्रिस्तान को अब ले लें, सोसाइटियों में तो पहली बात है कि बाहर के बंदे को, किराएदार को भी दफन नहीं करने देते। ठीक है, मुझे याद है अमानुल्लाह साहब जी जी, अमानुल्लाह का ये मसला कि बना था, उन बेचारों को दफन नहीं होने दिया उन्होंने, कि हमने दफन नहीं होने और दिया। वो मिनिस्टर साहब गए और उनकी वो जी ऐसे ही है, इन्फ्लुएंस, वो जाके फिर वो उन्होंने करने दिया। ये इधर वो सिस्टम नहीं है, नहीं है इधर। अब तो अफगानी बंद हो गई, इवन के अफगानिस्तान के भी लोग भी जब वो जहाँ पे थे तो वो उनको भी अभी सोमालिया के रिसेंटली 4-5 दिन पहले जो अफ्रीकन यहाँ पे रहते हैं हॉस्टल्स में, हाँ। उनको भी हम दफन जगह किया। देते हैं। ज़ाहिर बात, अलग ही जगह है ये तो। ये रियासत पाकिस्तान का कब्रिस्तान है, ये किसी फ़र्द वाहिद का नहीं है। अच्छा, यहाँ जो अहाते बने थे उनका क्या बना? अब हाथे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिए थे वापस 2017 के ऑपरेशन के बाद। तो उन हाथों में आपने और लोगों को प्राइवेट लोग जो मतलब उन हाथों के, जी वो दफन है। और चंद एक हाथे हैं जो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जो बहुत बड़ी फैमिलीज थी। अदरवाइज़ आप जिस भी हाथे में जाके देखेंगे उसमें आपको उस हाथे के अलावा, उस ख़ानदान के अलावा लोग मदफून नज़र आएंगे। जी बिल्कुल। और ये जो सा अभी गोरकन का जो एक माफिया सा बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आपकी नॉलेज में होता है? क्योंकि मैंने ये सुना है लोगों से, और हम ये इसी बात पे सोच रहे थे कि ये क्या करते हैं कि ये पैसे लेते हैं सिर्फ निशानदेही करने के कि यहाँ। सर पैसे लेने की शिकायत ज़रूर हैं, लेकिन ये आपको वही बात है कि जो पहली दफ़ा आएगा ना लोग साइल, वो शिकायत करेगा। जो आदि मुजरिमों की तरह लोग आते हैं ना, उनसे आप फ़ोन करके भी पूछेंगे ना तो वो आपको नहीं बताएंगे। आप रजिस्ट्रेशन हमारा नीचे दफ्तर है और रजिस्टर है, 20-25 नंबर लिखें, आप एक को भी फ़ोन करें वो आपको बताएगा ही नहीं, या कोई बता भी देगा ना शिकायत करने नहीं आएगा। यदि ये है, हाँ लेकिन जी, शिकायत नहीं करेंगे। क्यों? एक बंदे ने, सर उन्होंने बाद में भी आना है ना,
कोई पहली दफ़ा तो लोग ये नहीं है ऐसी दुकान के आपने सौदा लिया और उसके बाद आना ही तो नहीं। इस तरह की चीज़ों को आप वो डिस्करेज नहीं करते कि यार सर ये ना हो? डिस्करेज हम करते हैं, लेकिन इसके अलावा कब्रिस्तान भी नहीं ना है। जो नए बने हैं लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। जो शहर खामोशा अथॉरिटी का जो जी, इस बिल्कुल है। जो इस डिफेंस अथॉरिटी रोड के पे। अलावा जी 5 है, वो अब 5 बन गया। काने में डिफेंस रोड वाला हाँ। पुराना है, महमूद बूटी में, एक मांगे में। वो चल रहे हैं सही? सर वो चल रहे हैं, लोग जाते ही नहीं हैं। बट साहब वहाँ जाते ही नहीं हैं लोग ना। वो कहते हैं जी ये अम्मी इधर दफन है, अब्बू को हम इतनी दूर कैसे शिफ्ट करें। यानी कि हमारा अपना भी रवैया नहीं है। सर अपना ही रवैया नहीं है। एक बंदे की हमें आप जैसे भाई ने बताया जी इसने 70,000 रुपया दिया है। हमने उन्हें फ़ोन किया और यकीन करे उसने मुझे कहा यार तेरे बाप की कमाई थी तू पूछ रहा है। मैंने कहा जनाब दोबारा आपको फ़ोन नहीं आएगा। तो इस तरह का जब रवैया हम उन गोरकनों को आशीर्वाद दे जाते हैं और फिर वो इसी तरह इसी उसमें वो सर फिर वो गरीब आदमी को भी नहीं दफन करता इतने में। गरीब आदमी को नहीं करता फिर वो फिर जब तक दफ्तर से इन्फ्लुएंस ना हो, जब तक इंटरफेरेंस ना हो, वो नहीं करता। दफ्तर का फिर इंटरफेरेंस लाजमी है। फिर यार, इसका वो आ जाते हैं कोई मरने भाई के बाद भी हमें तगड़ा बंदा जो उनसे है ना वो तगड़ा ही रहता है तगड़ा ही रहता है। और वो एंड तक कोई नहीं चलता ये। अच्छा आप माशाल्लाह यहाँ अफसर हैं, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग ना करें? एक तो ये रेट बता दे, रेट जो सा एक कच्ची कब्र का वो 13,500 इधर कच्ची कब्र नहीं निकलती, खाता बनता है अंदर, 4 दीवारी लगती है। 13,500 हुकूमत पंजाब DC लाहौर साहब ने मुकर्रर किया है। रेट है 1,000 म्यानी साहब का है और 12,500 गोरकन का है। अगर कोई गोरकन आपको ये कहता है कि जी ये दफ्तर के हैं हमें अलग से दें, आप 24 घंटे हमारा दफ्तर खुला है, आप शिकायत करें। मेरा नंबर उस पर है, बतौर एडमिन अफसर आप उनको करें। लेकिन ये गोरकन बदमाश तो नहीं है? नहीं सर बदमाश नहीं है, ये लोगों ने बदमाश किया ना। हाँ लोगों ने दे के पैसे चोड़ किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 13,500 रेट है और इसके अलावा एक और कब्र का भी होता है ना, पक्की कब्र का वो जी वो फीसें अलग हैं, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन है। आपने ऊपर से छत डालनी है, जैसे ये पक्की बनी है, ये पक्की बनी है, ये तो इसको आप कह लें कि लाइफस्टाइल है ना। ये भी एक इसकी फीस है, इसकी सरकारी फीस 25,000 है। 25,000 NOC की। ठीक है। ये ईंटें खाली लगानी है, इधर लगी होंगी, उसकी 5,000 है, ये नोटिफाइड है। ठीक है। उजरत आपने फिर तय करनी है गोरकन से, वो आपसे जितनी मर्जी, उस पर हुकूमत का कोई रोल नहीं है, कमेटी का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है। नहीं ਇੱਕ ਗੋਰਕਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੋਰਕਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਾਜ਼ ਗੋਰਕਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ 20,000 ਮੰਗ ਲੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੰਫਰਮ ਹੈ। ਹਾਂ 20,000 25,000 ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 12.5 ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कबर का रेट आपको पता चल गया, ये 12,500 रुपया जो है गोरकन के लिए और 1,000 रुपया सरकारी पर्ची की फ़ीस है, यानी कि 13,500 आपको देना पड़ेगा। मियानी साहब में ये सरकारी रेट है। अब इसके ऊपर जितना आप पैसा देंगे वो किसी ना किसी की जेब में जाएगा, वो किसी ना किसी कोई ना कोई माफिया बैठा होगा, कोई ना कोई बंदा आपसे पैसे छीनने के लिए बैठा होगा, कोई ना बंदा अपनी जेब में डालने के लिए बैठा होगा, जो इससे ऊपर आप देंगे कफन का, दफन का और कब्र का, इससे ऊपर पैसे नहीं। यानी कि 2,000 रुपया वो, 13,500 वो, ये 15,500 रुपये में तमाम चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अब आप ख़ुद बताएं 15,500 रुपये के अंदर कौन ये तमाम चीज़ें करता है, किसने की हैं? अब अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछें, लोग 50,000 रुपये से नीचे आते ही नहीं है। कोई कहेगा 50,000 60,000 कब्र की निशानदेही करने का इतना पैसा। अब ये कब्र की निशानदेही करना ये क्या चक्कर है? ये भी चल के हम किसी दोस्त से बात करते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये कब्र की निशानदेही करना क्या होता है और इसके पैसे क्यों मांगे जाते हैं।
हमारे साथ हमारे एक भाई मौजूद हैं जो गोरकन हैं, जो यहाँ कबर खोदते हैं मियानी साहब में, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। बस ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? जी ठीक है बट साहब ये दवा तड़ी ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਖੁਦਾਨੀ ਹੋਏ, जी जी ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 13,500, जी जी 1000 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 12,500 12,500 ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਬਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ 2000 ਕੋਈ 5000 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 12,500 ਰੁਪਇਆ ਬਤੌਰ ਗੋਰਕਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੋਰਕਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੋਰਕਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਾਜ਼ ਗੋਰਕਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ 20,000 ਮੰਗ ਲੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੰਫਰਮ ਹੈ। ਹਾਂ 20,000 25,000 ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ 12.5 ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮੇ 30 ਰੱਬੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 30 ਜੀ ਸਾਲ ਹਾਂ। में ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬਰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਬત્ਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਖਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਈਅਤ ਸਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਸਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਮਦਦ ਹੈ ਕਰੇ, ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ, ਮਿਹरबानी। कफन का कपड़ा आपको पता चल गया कि कितने का मिलता है। वो उसमें भी दुकानदारों ने ये कहा कि भाईजान जितने जिथे जितना दा लगे वो ला लंदा है। कभी 1800 जो कीमत असल है उसकी, जो आपको तरतीब के हिसाब से, जो सरकारी नरखों के हिसाब से मिलेगी, वो 1800 रुपया है। 1800 रुपये में आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। 2000 रुपये अगर आप करेंगे तो आपको संदल और मुश्कबूर और थोड़ा सा वो मिल जाएगा, चटाई अच्छी मिल जाएगी। तो 2000 रुपया एक अच्छा पैकेज है, 2000 रुपये में आपको वो मिलता है। लेकिन अब 4000, मैंने 5 साल पहले एक लिया था, मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरे वाले साहब जो फौत हुए था वो मेरे दोस्त थे, भाई थे, वो खुद ही जाके ले आए। लेकिन जब मैं लेने गया तो किसी के लिए, तो मुझे पता चला वो 4000 रुपये तक आया। तो ये जो कीमत अगर डिफरेंस था ये 5 साल पहले, अब मुझे लगता है उससे ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन अब वो जब हम आए हैं तो उन्होंने कहा जी 2000, 1800, इतने में, एक तो 1500 भी कहने पे तैयार हो गए थे कि 1500 का, लेकिन ये इतने का मिलता नहीं। हर बंदे को कहीं ना कहीं लूटने के चक्कर में है। उसको ऐसा लगता है कि इसके पास पैसा है तो इससे पैसा निकलवा के मैं अपने पास ले लूँ। हम ये भूल गए हुए हैं कि हमें हमारे नसीब का मिलना है। अपनी माँ के शिकम से लेके ज़मीन के शिकम तक हमारा जो नसीब है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, लोहे कलम पे लिखा हुआ है, वो लिख दिया गया है कि इसको इतना मिलना है। कफन दफन और तमाम पैसे डाल के आप तकरीबन 50,000 रुपये तक जाते हैं, जो आपको खर्च करना पड़ता है। 35 से 40, 40 से 50, वो जितना जिसका दा लग जाए, जो दा वाली बात आप सुनते आए हैं, वो उतना दा लगा लेते हैं। भाई मेरे मुंह पे, मेरे टीवी के सामने आपको बताने के लिए कीमतें और है, लेकिन उसके बाद जब आप आएंगे तो आपको बताने के लिए कीमतें और होंगी, क्योंकि फिर शायद उनको लगेगा कैमरा देख नहीं रहा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह का देखना अल्लाह का देखना ही सारा कुछ है। और अगर आप उससे नहीं डरते तो फिर आप, मैं क्या कह सकता हूँ, आप काबिल रहम है, आप पे रहम ही किया जा सकता है, आप पे तरस सिखाया जा सकता है, और कुछ नहीं। अगर आपके दिल में से अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाए। हर बंदे को कहीं ना कहीं लूटने के चक्कर में है। उसको ऐसा लगता है कि इसके पास पैसा है तो इससे पैसा निकलवा के मैं अपने पास ले लूँ। हम ये भूल गए हुए हैं कि हमें हमारे नसीब का मिलना है। अपनी माँ के शिकम से लेके ज़मीन के शिकम तक हमारा जो नसीब है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, लोहे कलम पे लिखा हुआ है, वो लिख दिया गया है कि इसको इतना मिलना है।
फिर अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे और एक्स्ट्रा माइल भागेंगे और उसमें दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, तो फिर ये जो शिकम में जाएंगे इसमें आग भर दी जाएगी। तो इस आग से बचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को तकलीफ़ें ना हो। देखें, अल्लाह ताला फरमाता है रहम करो तुम पे रहम किया जाएगा। अगर आप दूसरे पे तरस खाएंगे तो आप पे तरस किया जाएगा। अगर आप किसी पे तरस नहीं खाएंगे, किसी को अल्लाह के लिए माफ़ नहीं करेंगे, तो सोचें कि आपको माफ़ किया जाएगा, या आप ये सोचें कि अगर आप किसी के साथ सिला रहमी नहीं करते तो क्या आपके साथ की जाएगी वो सिला रहमी। बड़ा मुश्किल है ये तमाम। तो कोशिश ये करें कि सिला रहमी से काम किया करें और वही सलूक दूसरे के साथ करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। और यकीन माने, ये दौलत, ये शोहरत, ये तमाम चीज़ें, ये इज़्ज़त, ये तमाम अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला आपको देता है। और जब वो देता है तो समझ लें वो दे के आज़मा रहा होता है, तो उसकी आजमाइश में खड़ा उतरना है आपने, ताकि ये जो आखिरी आराम गाह है आपकी ये पुरसकून हो सके। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें सबको सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीक़ है, यही फरमान है, यही हुक्म है कि सिला रहमी किया करो, दरगुज़र किया करो। तो सिला रहमी करते रहें। और दूसरी बात जो मैंने 35 से 40 और 50 हज़ार रुपये तक की जो ब्रैकेट आपको बताई है, ये सिर्फ कफन दफन बताई है। इसके ऊपर जब आपके खाने का अरेंज करना पड़े, मेहमानों ने आना हो, देगें पकानी हो, लोगों के लिए खाना पकाना हो, फिर वो खाना खाने के बाद ये कहें कि चने का पुलाव पका लिया, तो फिर भी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये दिखावे से भी खुद को बचाएं और किसी दूसरे को दिखावे में लाने से भी बचाएं। जब आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत सारा दिया है तो इतना ज़्यादा मत करें कि जो ना कभी कर सके वो यही सोचता रहे कि मेरा प्यो मरिया सी तो मैं तो एक रोटी भी नहीं खुआ पाया सी। तो ऐसा नहीं होता। हमारे जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ की एक रीत है, वो रीत ये है कि जिसके घर में फौतगी हुई हो उसको खाना मोहल्लेदार देते हैं। हम इस शहर के रहने वाले हैं, लाहौर शहर में ये रीत थी कि जिस मोहल्लेदार का कोई फौत हुआ हो, मोहल्लेदार सारे मिल के उसका खाना करते हैं। तो ये रीत को जारी रखें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मज़ा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।